हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये जानेंगे। देन हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी सनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका रिस्पांस आपको लेकर क्या है। ओके, सो देखते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, इस समय क्या फील कर रहे हैं। लिसन। ओके, आपके पर्सन ने आई थिंक एमेथिस्ट वियर किया है। ऑब्जर्व, और या फिर क्लियर कॉर्ड्स, ये दोनों में से कोई एक जो है उन्होंने वियर किया है। ठीक है, सीक द ट्रूथ, सैडनेस एंड आइसोलेशन, न्यू वाइटैलिटी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये पर्सन जैसे भी करके आपके आसपास के लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे नहीं, आसपास के लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ बात की नाराज़गी है जिसको वो सामने शो नहीं करना चाहते और मन में छुपा रहे हैं। कोई बात है जिसको लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, बोलना चाहते हुए भी उसको छुपा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका हक नहीं बन रहा है कुछ बोलने का। जैसे हो सकता है आप मूव ऑन हो चुके हो और अब इस पर्सन का कोई हक नहीं है बोलने का। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड हो गए हैं या मूव ऑन हो गए हैं, तो अब कोई हक नहीं बनता इस पर्सन का आपको कुछ कहने का, आपको किसी बात की रोक टोक करने का। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को थोड़ा किसी बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, बट वो अपना हक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के छुप रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ अब मन बना चुके हो कि आपको नहीं रहना है। आप जानबूझ के छुप रहे हो, आप छुप के नए रिश्ते चला रहे हो, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ चुका है। आप अपनी लाइफ में हो सकता है रिश्ता फिक्स हो गया है आपका, तो आपने इनको बताया नहीं है। ऐसी एनर्जीज है। अंदर ही अंदर तूफान है इनके, बट उसको शांत कर रहे हैं। कुछ बातों को लेकर ये पर्सन आज भी, आप कितना मर्जी कह लो कि दीदी इतना टाइम हो गया, इतना सेपरेशन का टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ बातों को लेकर आज भी इनकी कुछ आदतें, जब ये आपके साथ थे तब से लेकर अब तक कुछ आदतें इनकी बदली नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों में वाहवाही करवाने के लिए, या आप कह सकते हो कि मैं ही सही हूँ, ये बात करवाने के चक्कर में ना इस पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं, बहुत सारे झूठ। और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए अभी गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं ही सही हूँ, मुझे ही पैम्पर किया जाए, मेरी ही बात को सुना जाए, मेरी ही विक्ट्री हो, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत कुछ
गलत किया है लाइफ में या गलत बोला है लाइफ में, जिसको लेकर अभी ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई है। क्योंकि इसके बाद भी सीक द ट्रूथ एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंड कन्फ्लिक्टेड चल रहा है इनका। आपको लेकर अभी भी आप कह दो ना कि मूव ऑन हो गए दीदी, बताना मुझे दीदी ये मुझसे मूव ऑन हो गए या नहीं हो गए, ये मूव ऑन नहीं हुए हैं। बट ये हो सकता है कि इनके आसपास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं या सिचुएशंस ऐसी हैं कि पर्सन निकल कर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बट एक भी दिन ऐसा नहीं है कि बिना सोचे आपके बिना ये रह जाए, नहीं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन चाहते हुए भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हाँ, ये चाहते हुए भी नहीं आ सकते। अगर ये चाह भी रहे हो ना आपकी तरफ आना, नहीं आ सकते। क्योंकि या तो ये थर्ड पार्टी सिनारियो में है या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, टू ऑफ सॉर्ट्स कि इन्हें आपसे थोड़ी सी आप कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शंस रखनी होंगी, क्योंकि उनका करियर या तो दाव पे लगा हुआ है या फिर यहाँ पर ये पर्सन किसी न किसी के साथ तो डेफिनेटली इनकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है या फिर इनकी मैरिज फिक्स हुई है, जिस वजह से ये पर्सन टोटली इग्नोर कर रहे हैं आपको राइट नाउ में। चाहे कितना भी मन हो आपकी तरफ आने का, ये आ नहीं सकते हैं। फ्रंट आपको कन्फ्रंट नहीं कर सकते आके कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये गिल्टी हैं, क्योंकि इन्होंने आपको या एक तो आपको स्टक रखा और दूसरा आपके ऊपर डाउट किया, ठीक है, और अब इन्हें गिल्ट हो रही है इस बात की। देखो आपके पर्सन ना मैंने यहाँ पर बोला था आप पे नज़र रख रहे हैं, यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन उस पर्सन पे नज़र रख रहे हैं, उस सिचुएशन पे नज़र रख रहे हैं, या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि ये जो एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, ये जो स्ट्रगल आया है आप लोगों के बीच में, वो किसकी वजह से आया है, या फिर इनकी अंतरात्मा इन्हें बताती है कि इनके और आपके बीच में स्ट्रगल्स क्यों आए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे मैनिपुलेशन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ कि बातें छुपाई गई हैं, जो कि यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी आया है। और बहुत सारे लोगों के लिए कि इन्होंने माइंड थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये किसी साइकिक किसी हीलर से मिल रहे हैं कि ये जो रिश्ता एंड हुआ है, क्या इसमें आज भी इंटरेस्टेड हो आप, क्या आप वापस आ जाओगे, क्या आप इनके और आपका और इनका यूनियन हो जाएगा। ये जो स्थिति चल रही है इसका आउटकम क्या होगा, किसी से पूछ रहे हैं ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई साइकिक, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई कुछ भी, मतलब यहाँ पर है किसी से पूछा पाछी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो डेथ के कार्ड को टावर कर रहा है क्लैरिफाई, है ना। स्ट्रगल तो है, देखो कुछ चीज़ों की अचानक रियलाइजेशन है, और ये दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। दोनों कार्ड इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे बच के आपने अपनी लाइफ को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। इनको इग्नोर करने के बाद आप फाइनेंशियली अच्छे हो गए हो, इनके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्लियरली मैं देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनका आपकी तरफ आना और आपको कमिटमेंट देना रिजेक्शन की तरफ ही लेके जाएगा, इन्हें ये डर लग रहा है। ये पर्सन इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, क्या इग्नोर कर रहे हैं, ये जो स्ट्रगल है इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है, क्यों है ये जो इग्नोरेंस है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ना, जो आप लोगों के बीच में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, देखो तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो एंडिंग आप लोगों के बीच में हो रही है, जो एंडिंग होगी आप लोगों के बीच में,
उसमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एंडिंग नहीं होगी, पॉजिटिव रहो, ये ठीक हो जाएगा रिश्ता, इस रिश्ते को दोबारा से एक नया नाम मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है हम एक आप और ये मतलब कि एक जर्नी पे हैं जिसका एंड होने के बाद शायद बहुत सारे सच सामने आएंगे, जहाँ पर इन्हें थोड़ी टेंशन भी है कि उस सच के बारे में आप कुछ पूछोगे या कुछ क्लियर करोगे इनसे, तो ये कहाँ से जवाब देंगे आपको, तो इनको एट द एंड आपसे अपॉलॉजी ही करनी पड़ेगी। किसी ने इन्हें बताया है कि आपकी तरफ से बिल्कुल ना हो चुकी है, आप चाहे जो मर्जी ये ज़ोर लगा लें, आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते हो, जिससे ना ये अपने आप अपनी ईगो को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने रिजेक्ट किया है, उसने थोड़ी रिजेक्ट किया, ये मतलब ये एक बात है यहाँ पर। इनके फैमिली जो है ना, पर्सन की फैमिली जो है वो इनसे इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो डीप कनेक्शन ये फील नहीं करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो रही है अभी राइट नाउ में, क्योंकि फैमिली की तरफ से फोर्स अगर कुछ आ रहा है तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे समझाएं फैमिली को। दूसरा यहाँ पर आपके और इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो चीज़ें इन्हें हाँ बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में लेकर जा रही हैं। एंड स्पेशली अगर यहाँ पर किड्स हैं, तो अगर यहाँ बच्चे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन बहुत मिस करते हैं उनको, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी द मून की एनर्जी है। इंट्यूटिवली इन्हें लगता है कि इन्होंने एक अच्छी वाली दुनिया ख़राब कर दी अपने डाउट्स के कारण या अपनी लाइफ में फियर्स के कारण, ठीक है। देखो कार्ड आ ही गया, नाइन ऑफ द मून, सॉरी नाइन ऑफ कैरी, द मून एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सी अगेन। कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि इन्होंने फैमिली की बात को मानकर जो भी एक्शन लिया वहाँ पर आज ये खुश नहीं है। किसी के साथ अगर ये मैरिड है तो वहाँ ये खुश नहीं है, इन्हें ये खुद के फैसले खुद बनाने चाहिए थे। कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपनी बसी बसाई फैमिली को ख़राब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं मून की एनर्जी देख पा रही हूँ, तो बहुत सारे डाउट्स करके लोगों की बातों को सुनकर, या फिर आप कह सकते हो कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है अभी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये अभी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं हो रही है, तो ये जो एनर्जी है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, एंड अभी इन्हें बहुत परेशानी हो रही है उस चीज़ से, बहुत हर्ट फील हो रहा है उस चीज़ के लिए। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड अगर देखा जाए तो कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, कलर्स निकल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ फ्लूट की जैसी साउंड की एनर्जी है, हो सकता है म्यूज़िक सुनते हैं आपके लिए, और कलर हीलिंग या आप कह सकते हो म्यूज़िक की हीलिंग, मतलब म्यूज़िक से हीलिंग, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हील हो पाए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जी है कि क्लियरली ये अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से तो बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स ही है, ठीक है। यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, और ये होपफुल हैं ये, चाहे ये भी आ नहीं सकते हैं आपकी तरफ, बट ये होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर। मैंने कहा ना कि ये एंडिंग को इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं एंडिंग नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग एक साथ होंगे, हमारी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं या नहीं होते थे, या फिर आप कह सकते हो कि अभी आपके पर्सन ने अगर आपको अप्रोच किया तो आप शायद ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए, आपने इनको ज़्यादा
इंटरेस्टेड शो नहीं किया, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। इन्होंने हो सकता है आपको अप्रोच किया हो थोड़ा क्वालिटी टाइम के लिए, आपके साथ थोड़ा डेट पे जाने के लिए, या थोड़ा आपसे बात करी हो सोशल मीडिया पे, तो इन्हें आप थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप शायद अपने में ही खुश हो, आपको इस पर्सन की या तो ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी बातों से इसे ऐसा लगा कि आप शायद मूव ऑन हो चुके हो और अब आप इस पर्सन में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो जितना आप अपने मतलब किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड हो, और किसी और के साथ आप खुश नज़र आ रहे थे इन्हें, और कहीं ना कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने का इनका मन है। और मैंने आपको कहा था ना कि इस पर्सन को होप है कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देखो वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, तो ये तो भाई मुझे वेटिंग जोन में नज़र आ रहे हैं अभी। देखते हैं डाइस क्या कहते हैं। ओके, सो आपके पर्सन कैंसेरियंस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसीज बहुत प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है, एरीज प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि देखो कितने दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये देखो फिर से 5-5 नंबर आ गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, वो दोनों को ही आपको परेशान कर रहा है। ठीक है ना, और ये मैं मानती हूँ टफ है ये टाइम, बट ये आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि इस टाइम को इग्नोर करो, जैसे कैसे करके आगे चलने की कोशिश करो अब इस टाइम से। ठीक है, कोई ना कोई प्रोफेशनली मुझे लग रहा है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब की पर्सन ये तैयारी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, या आप कह सकते हो कि ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं किसी से, आपको लेकर, आपके बारे में किसी से बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ हो रही हैं, फ्रेंड्स कलीग्स, इनसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। कोई रिचुअल्स भी हो सकता है कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और मिसिंग एनर्जी आप कह सकते हो यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, जो मैंने कहा ना बहुत सारी बातें हो रही हैं आपको लेकर, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई तो गुरु हैं, कोई मेंटोर है जिन्हें ये बहुत मानते हैं, उनके सामने प्रे कर रहे हैं आपके लिए। रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है। सो फीलिंग्स थी इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ठीक है, बट इन्होंने शायद आपको ये शो नहीं किया, इन्होंने ये शो किया कि बस ये फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा होना चाहते हैं, फीलिंग्स शो नहीं करना चाह रहे थे आपको। अभी मुझे कनेक्टिविटी ज़्यादा जल्दी बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, समय लगेगा अभी। यहाँ पर आसपास तो नहीं है कांटेक्ट कोई, मतलब कि आप कहोगे दीदी कांटेक्ट कब तक आएगा। अभी हालात ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ये खुद ही थोड़ा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कर लिया। ओके, कोशिश कर रहे हैं किसी को मनाने की, आई थिंक हो सकता है फैमिली को मनाने की कोशिश हो रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगल कर रहे हैं अभी। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या किसी जॉब की वजह से आप लोगों का रिश्ता रिजेक्ट हुआ है, तो ये जॉब या करियर में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है और मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको।
ओके, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको लेकर कुछ क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये सब कुछ, तो उसकी क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, ठीक है। जिसमें मैं कह भी रही हूँ कि आपके पर्सन किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपके और उनके बीच में तनाव कहाँ से आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में एंट्री करना या उस पर्सन के साथ रहना थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत कुछ है। अब ये कह सकते हो बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो कांटेक्ट में रहते हैं या रहती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि थर्ड पार्टी को लेकर इनकी फैमिली ज़्यादा हैप्पी नहीं है, या कुछ लोगों के लिए सीक्रेटली थर्ड पार्टी किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करती है इनके बारे में, जिसकी वजह से इनके बीच में तनाव आता है, ठीक है। तो मैं तो देख रही हूँ भाई झगड़े हो रहे हैं, आप खुद देख लो, और ये झगड़े भी ईगो को लेकर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पर आ रही है नज़र। आपके पर्सन को क्लैरिटी है कि अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना तो इन्हें लाइफ में अवेकन होना पड़ेगा, इन्हें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, इन्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इन्हें लाइफ में नए तरीके से लाइफ को जीना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ और इन्हें डेफिनेटली हील होते हुए देख पा रही हूँ मैं। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं थोड़ा डिसकनेक्ट होते हुए देख पा रही हूँ, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, थोड़ा अपनी सक्सेस पे काम करना। आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक सपना है, नेम फेम सक्सेस, और ये सोशल मीडिया पे हों, छा जाएं ये सोशल मीडिया पे, लोग इनकी प्रेज़ करें, लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करें, आसपास के लोग जो हैं इनको सिर पे बिठा के रखें, ऐसे कुछ इनको है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ ऐसा पॉपुलैरिटी चाह रही है तो ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली की तरफ से क्या एनर्जी है। चेंज, हार्मनी, वाओ नाइस एनर्जी, एंड द लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो भाई फैमिली में तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ देखो अच्छी थी फैमिली, तो थोड़ी सी हो सकता है नेगेटिव साइड जा रही है, नेगेटिव वाली वाइब थी उनके अंदर, तो अब थोड़ी पॉजिटिव साइड जा रही है। तो चेंज तो यहाँ आ रहा है। अब आप जानते हो कि फैमिली की तरफ से क्या था। वाओ, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। तो क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ मैं कि स्थितियों को संभालने के लिए, स्थितियाँ जो चल रही हैं वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है फैमिली, वो उनसे दूर जाना चाहती है। देखो जो ये 8 कप्स हैं यहाँ पर, ये पर्सन हैप्पीनेस फील नहीं कर रहा है। तो जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे कितने ही अच्छे घर में रह रहे हों, चाहे कितना ही अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हों, बट क्योंकि लाइफ में रिलेशनशिप्स में कमियाँ होने की वजह से तनाव हुआ है फैमिली के अंदर, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। हार्मनी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यूनियन चाह रहे हैं, सी यूनियन चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहते हैं। पर ये देख लेना अब आप, ये आपको देखना है यहाँ पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द यूनियन हो जाए, ओके। हो सकता है अपनी ईगो की वजह से चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ बात का डर है कि हो सकता है आप मूव ऑन हो रहे हो या आपकी तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। एंड आपको भी यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप भी रेडी हो, आप भी तैयार हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहाँ कहाँ जाने के लिए पता है, देखो अबंडेंस। सो डेफिनेटली विद इन 1 to 3 मंथ्स में यहाँ यूनियन भी हो रहा है, एंड विद इन 1 to 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए आपके लिए एंगेजमेंट हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली आपकी एंगेजमेंट करा सकती है अगर वो आपको जानते हैं तो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।